डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में कारोबारी शराबी के ऑफिस में ईडी की रेड। मुंबई बेंगलुरु समेत जयकॉर्प के 30 ठिकानों पर दबिश। 2434 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल से शव और हथियार बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बिलासपुर रेल मंडल को मिला नया डीआरएम। रेल मंडल के नए डीआरएम होंगे राकेश रंजन। ट्रेन हादसे के बाद कोईवाल को हटाया गया। कांकेर में शव दफनाने पर हिंसक झड़प। आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय आमने सामने। आदिवासी ईसाई समुदाय ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धमतरी में महापौर की गाड़ी के सामने लेटे कांग्रेस नेता। रेलवे प्रभावितों से न मिलने पर विरोध। महापौर ने उचित व्यवस्था का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इंद्रावती क्षेत्र में 19 दिसंबर 2025 को डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनामी माओवादी मारा गया। मारे गए माओवादी की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी सदस्य फगनू माड़वी के रूप में हुई है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और रुक रुक कर चली। सुरक्षा बलों ने मौके से 303 राइफल और 9 mm पिस्टल बरामद की। खुफिया सूचना के आधार पर डीआरजी ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अदबारा कोटामेटा जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है और अभियान जारी है। भैरमगढ़ के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद। भैरमगढ़ दुर्ग स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में 20-21 दिसंबर को एलुमनाई मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा। 40 वर्ष बाद भूतपूर्व छात्र एक मंच पर जुटकर अपने अनुभव, नए तरीके और पेशेवर ज्ञान साझा करेंगे। रोमन पार्क पुलगांव में होने वाले इस पहले विश्वविद्यालय स्तरीय एलुमनाई मीट में वेटरनरी, डेयरी और फिशरी संकाय के करीब 500 पूर्व छात्र भाग लेंगे। इसमें विदेशों से भी छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होगा, जिससे वर्तमान छात्रों को करियर मार्गदर्शन मिलेगा। कि जो हमारे वर्तमान छात्र हैं वो पूर्व छात्रों से सीखें, जो उन्होंने किया है, जो अनुभव है उनके, और उसके साथ लेके वो आगे बढ़ें। हमारा यही उद्देश्य है। लेकिन साथ में जब एल्यूमिनी आते हैं तो यहाँ एंजॉय करते हैं, अपनी यादों को, सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच भी रखा हुआ है, जिसको वो एंजॉय करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम भी है, कुछ प्रेजेंटेशंस भी हैं, साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस हैं। तो उससे ये पता चलेगा कि भाई वहाँ जो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या नया कर सकते हैं। कि जो हम नवा रायपुर स्थित अपने बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री एवं खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत 23 से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में होगा। राज्य भर से चयनित 3100 युवा 14 विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में लोक नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड, वाद विवाद, चित्रकला और कविता लेखन शामिल है। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां और कवि सम्मेलन भी आकर्षण रहेंगे।
राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के तहत दुर्ग और बस्तर संभाग के 665 तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जय श्री राम के जयकारे और ढोल मंजीरे की मंगल ध्वनि के बीच श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। योजना के तहत हर वर्ष 25,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से यात्रा कराई जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से ये योजना सफल हो रही है। आज राजनांदगांव से दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के श्रद्धालुगण रामलला के दर्शन हेतु यहाँ से रवाना हुए हैं। यहाँ के सारे वरिष्ठ जन, महापौर सहित सारे लोगों ने उन श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर राजनांदगांव के स्टेशन से उनको विदाई किए हैं। यह यात्रा जो है वो राजनांदगांव में दुर्ग और बस्तर संभाग की 6वीं जो ट्रेन है इस सत्र की, और इसमें 850 से अधिक यात्री इस यात्रा में गए हैं। आज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इस समय शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन प्रभावित कर रहा है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से लोगों को घर से निकलने में कठिनाई हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग गर्म कपड़ों और मफलर का सहारा ले रहे हैं। चौक चौराहों और बाजारों में अलाव जलाए जा रहे हैं और चाय की दुकानों पर भीड़ जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल ठंड असामान्य रूप से बढ़ गई है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ सहित कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं। एकदम कोहरा और शीतलहर पूरे जोर से चल रही है। आज मनेन्द्रगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान देखा गया और मौसम विभाग अलर्ट की आने वाले 2-4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। आज तो मौसम का बहुत ज़बरदस्त ठंड है और सुबह से जो है कड़कड़ाती ठंड में हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया। कड़ाके की ठंड है और ठंड को देखते हुए जहाँ पर चिन्हित स्थल है, जहाँ हर वर्ष गिराई जाती थी नगर पालिका के द्वारा, गिराई जा रही है और लगभग जो भी चिन्हित स्थल है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद के द्वारा की गई है और भी अगर कहीं आवश्यकता होगी तो उसको भी करेंगे। ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था देखने को मिली। भिलाई सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास की 259वीं जयंती और गुरु पर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु गद्दी का दर्शन कर जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समाज में समानता और मानवता के आदर्शों को अपनाने की बात कही। सतनाम भवन में डोम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और प्रतिवर्ष जयंती कार्यक्रम के आयोजन हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा की गई। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या शामिल रही। हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले हम तीर्थ गंगा गए, लालपुर गए और अभी इस्पात नगरी भिलाई में है और तीनों जगह बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। मैं सबसे पहले तो पूरे भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा गुरु घासीदास जी के 269वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और मैं हमारे यहाँ के पूरे समाज को और साथ में सभी समाज को बधाई देता हूं। मैं तो सबसे पहले बाबा जी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वाधान में हमारा जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, 14 तारीख को हम लोगों ने खेल कूद प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। 17 तारीख को भव्य सतनाम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि लगभग 4 किलोमीटर की लंबी दूरी तक ये हमारे समाज की जो लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाला और बहुत धूमधाम के साथ में निकाला। हमारा ये दुर्ग में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने तीनों रास्तों में 13 फीट लंबी बैरिकेड्स लगा दी। इसके बाद काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी परिवार और मोतीलाल वोरा निर्दोष हैं और भाजपा एजेंसियों का उपयोग कांग्रेस को परेशान करने के लिए कर रही है। उन्होंने मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम परिवर्तन पर भी सवाल उठाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिल गई, नोटबंदी से काला धन निकला, जीएसटी से दूसरी आजादी मिली, कुछ नहीं, ये भी उसी प्रकार से जुमला है। यहाँ भी एक्सपोज हो गए, सब समझ गए हैं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है, भूपेश बघेल को नियंत्रित करना है कि इसके नियंत्रण में भूपेश बघेल और कांग्रेस। वीर सावरकर ने कभी गाया, जिसको वीर कहते हैं? कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गाया इसको? कभी भारतीय जनता पार्टी के एक आध कार्यकर्ता बोल दो वंदे मातरम गीत गा दे? कभी ये लोग आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा फहरा है? ये नमस्ते बस्तला वाले हैं ये लोग। ये वंदे मातरम कभी गाए नहीं है। ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिल गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को सख्त करने के लिए संकेत दिए हैं। रायपुर में 80 लाख रुपए की कोकीन जब्ती के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब कार्रवाई सिर्फ पेडलरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि नशे की पूरी सप्लाई चेन की गहन जांच होगी। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस मामलों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवालों पर विपक्ष को घेरते हुए शर्मा ने कहा कि गलत नाम हटाए जाएं, लेकिन विपक्ष का भ्रम फैलाना गलत है। उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की। इसमें 2 बातें हैं। जो नाम रिपीट हुए वो नाम हटने चाहिए और हटने ही चाहिए। हमारे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। और वो लोग जिनका नाम अभी 2025 में है लेकिन 2003 में उनका कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसे लोग कहां से आए, यह भी स्पष्टता होनी चाहिए। तो उसके भी नाम कटने ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो पकड़कर फॉरेनर्स एक्ट में कार्यवाही करके जेल में भी डालना चाहिए, और ये कार्यवाही करेंगे भी। अगर आवश्यकता हुई तो ये भी किया जाए। इसमें नवा रायपुर स्थित अपने बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री एवं खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत 23 से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में होगा। राज्य भर से चयनित 3100 युवा 14 विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में लोक नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड, वाद विवाद, चित्रकला और कविता लेखन शामिल है। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां और कवि सम्मेलन भी आकर्षण रहेंगे। आज मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का जो राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी तैयारियों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए भारत सरकार युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करती है। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार। डॉक्टर